जिसको हम तुम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, साक्षी हमारी सामने है वह वर्तमान जो अभी हाल फिलहाल है। न नाम क्या है? ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम अभ्यास करना ही हवन है। यज्ञ यह अज्ञ या ज्ञ गुरु को प्रत्यक्ष कर लेना या गुरु योग से वाकिफ हो जाना। योग हम आपको समझा रहे हैं, यज्ञ या यथार्थ समझ रहे हैं आप। यथार्थ यह है जो चीज प्रत्यक्ष होती है, जिससे हम रूबरू हैं जी। साक्षी है था, यो भूतकाल हो गया। हाँ, जो था वो भूतकाल हो गया। अर्थ जो हमने प्रत्यक्ष किया था वही जो था वही होना चाहिए, उसको यथार्थ कम है। जैसे बंद करो। प्राथमिक शिक्षा का सही अर्थ लागू करो। प्राथमिक शिक्षा का गलत अर्थ बंद करो। प्राथमिक शिक्षा का सही अर्थ लागू करो। प्राथमिक शिक्षा का गलत अर्थ बंद करो। सही अर्थ लागू करो। इसी में हमारी जीत है, इसी में हमारी संपन्नता है, यही हमारा संस्कार है। और इसी से हमें वंचित किया जा रहा है या हम वंचित हो रहे हैं। शिक्षा अपने आप में परम संस्कार है, परम विज्ञान है, जो सदगुरु से हमें वंशानुगत या सांस्कृतिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया गया है। उस चीज को हमने यथार्थ रूप में अपनाना होगा। सच्चाई को, शिक्षा जैसे विज्ञान को हमने धारण करना है और गलत शिक्षा को हमने अपने समाज से हटाना है। इसलिए गलत शिक्षा बंद करो। सही शिक्षा, सही अर्थ लागू करो। यही हमारी आज देश से, समाज से, आमजन से, सभी से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि वो सही शिक्षा के लिए जागरूक हों, अपने अधिकार को लें। गुरु ही सत्य है, गुरु ही ज्ञान का दाता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है जगत के अंदर। और शिक्षा, विद्या, ज्ञान की बात बाद में करना, पहले गुरु को स्वीकार करो। को न समझ गए, सवर गए, गुरु के शब्द को ना समझ गए, यथार्थ को ना समझ गए, आज हमारे जीवन में इस धरती पर यही नरक हो गया है। नहीं है, हम सत्य से बहुत दूर हैं और हम मजहब के भाव में बह जा रहे हैं। अब हम इसलिए हमारा जो धर्म है वो शिक्षा ही है। शिक्षा सबसे उत्तम धर्म है। एक इंसान को सुलझाए, यही धर्म है। इंसान से प्रेम करे, यही धर्म है। जब हम एक दूसरे को सत्य से वाकिफ कराएंगे तो इसमें किसी की भी हानि नहीं होगी और हम सभी के सब संपन्न होंगे, सही निर्णय लेंगे और संपन्नता की ओर बढ़ेंगे और दोबारा से हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया होगा और संसार में ज्ञान का ज्ञान से ही हम सही निर्णय लेते हैं, सही बात समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उसी से हमें धन मिलता है, हमें आदर मान सम्मान मिलता है। तभी तो हम संपन्न बनते हैं। और शिक्षा सही नहीं है, बढ़ते जाएंगे।
हम बहुत नीचे चले जाएंगे, हमारा नैतिक पतन हो गया, हमारा बौद्धिक पतन हो गया है, हमारे कर्मों का पतन हो गया है और हम इस प्रकार नरक नीचे की ओर जाएंगे। और ये चीज भी आपने समझनी होगी, ये इसको हम क्या कहते हैं? स्वर्ग। ये है स्वर्ग। स्वर मीन आवाज, शब्द। गुरु हमें क्या देता है? एक नाम देता है, एक शब्द सिखाता है। हाँ गुरु जी। ये लोग बाग जो गुरु से नाम दान लेने जाते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो गुरु हमें स्वर्ग, गुरु शब्द, गुरु हमें एक शब्द सिखाता है। जो लोग गुरु का वो शब्द अर्थ है, तो हमने स्वर व्यंजन का जो सही अर्थ है वो समझना चाहिए। उसी से हमारे शब्दों का निर्माण होया है, वही हमें यथार्थ से या सही अर्थ से या गलत अर्थ से वाकिफ करवावे हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत है जी। जब हम अपनी प्राथमिक शिक्षा या स्वर व्यंजन को ही सही अर्थ में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम फिर उस तरह हमारी शिक्षण में जो अर्थव्यवस्था है या हमारे या जीवन में जो फिर हमारी अर्थव्यवस्था है, अब हमारा अर्थ जब यहाँ से ही खराब हो गया है, अनर्थ हो गया है, तो हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब वो भी डगमगा गई। अगर सही अर्थ था हमारा तो हम सोने की चिड़िया था हमारा देश। ये बात। जब आज हमारी शिक्षा में ही सही अर्थ नहीं है, तो हमारी जेब में भी सही अर्थ नहीं है, हमारे दिमाग में भी सही अर्थ नहीं है। उस तरह जब पैसे किस चीज के मिलते हैं? बोलने की। कीमत किस चीज की है? जुबान की। अच्छा, शपथ किस चीज की है? प्राण जाए पर वचन ना जाए। जी गुरु जी, आपका परिचय? हमारा नाम सुशील कुमार है, जो जन्म से गांव से है। उसके बाद हम गुरुजियों की शरण में जाकर सुशील दास जी बन गए हैं, गुरुजियों की दास बन गए हैं। माननीय गुरु जी, देश की शिक्षा नीति पर आपने सवाल खड़ा किया है। आपका कहना है कि प्राथमिक शिक्षा की जो हिंदी वर्णमाला के शब्द हैं, उनका चयन पूर्व से ही सही नहीं किया गया, जो शिक्षा क्षेत्र की नींव को कहीं ना कहीं नींव खिसकाने का कार्य कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि वही जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, अर्थात जो हमारी सीखने सिखाने की शुरुआत है, उसमें जो हमारे स्वर व्यंजन लिए गए हैं, उनका सही अर्थ ना होना, यथार्थ ना होना ही अनर्थ को बढ़ावा दे रहा है। और उसका ये प्रमाण भी है कि हम पढ़ लिख करके जो आज देश में नागरिक तैयार हुए हैं, वो भ्रष्ट नागरिक तैयार हुए हैं या बेरोजगार नागरिक तैयार हुए हैं। जिनका रोजगार नहीं लग गया वो भी डाके की या चोरी की तलाश में ही रहते हैं, और जिनका लग गया है उससे भी हम देख रहे हैं कि देश में जो है ना भ्रष्ट लोग हैं। जितने सरकारी तंत्र देख लिया आप, या भाई आप नेताओं को देख लो या आम नागरिक को देख लो, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टता का शिकार हो गए हैं। गलत शिक्षा के कारण, सही अर्थ ना होने से ही हमारे जीवन में अनर्थ हो गया है। गुरुजी, अगर कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी ये गलत अर्थ है, तो इसका आप सही अर्थ बताएं। देखो, शिक्षा जो है ना वो बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ है, बच्चे और गुरु के बीच की चीज़ है। शिष्य और गुरु के का संबंध है शिक्षा। तो वो शिक्षा हमें अंतर्मुखी बनाने के लिए, हमारे अंदर जो परिवर्तन है होना है, हमारी नकारात्मकता को ख़त्म कर सकारात्मक बनाने के लिए, हमारी सुधारणा हो जाए, हमारी सोच सुंदर एवं स्वस्थ हो, उसके लिए शिक्षा जैसे विज्ञान का निर्माण किया गया है कि हम पहले अपने आप से वाकिफ हों, हम अपने अंदर समाहित हों, हम खुद में रह कर विचार करें, खुद में अपने अंदर प्रयोग करें, इस लायक हम बने, इस लायक हमें बनावे, वही शिक्षा है। हमें सही दिशा व सही मंजिल की ओर अग्रसर हो, हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर संतुष्ट हों, यही सही शिक्षा है, अन्यथा गलत शिक्षा है। माननीय गुरुजी, आज देश की शिक्षा नीति को बहुत मजबूत बताया जाता है। आप बोल रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला के शब्दों का सही चयन न होने से देश के पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज मीडिया के माध्यम से शासन को और देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को? हम ये कहना चाहेंगे पूरे मानव मात्र को,
श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने नागरी भाषा लिपि विज्ञान तैयार किया था, वो अपने आप में विज्ञान है, वो गणित है। और उसका सही अर्थ अगर हमें परोसा जाएगा, हमें समझ आया, सिखाया जाएगा, तो वो निश्चित ही श्रेष्ठ नागरिक तैयार होंगे हमारे देश में। और इस प्रकार से बाकी देशों को भी उस चीज़ की ज़रूरत होगी। श्रेष्ठ नागरिक सभी को चाहिए हैं, और सही श्रेष्ठ नगरी हो, श्रेष्ठ नागरिक हो, उसी के लिए शिक्षा जैसा विज्ञान हमारे पूर्वजों ने मानव मात्र को दिया है। अब हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। आज़ादी के बाद भी हम मैकाले द्वारा थोपा गया शैली उसको ही दोहरे हैं, जो हमें बेरोजगार या कर्रक बनाने के लिए इस देश के प्रति हम या जीवन के प्रति हम इस प्रकार हमारा निराधार होना, गलत शिक्षा ही इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो नींव है वो कच्ची है, और इसलिए उस पर मकान भी अच्छा या श्रेष्ठ नहीं बन सकता, नहीं बन रहा है। हम उच्च शिक्षा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हम भाई संसद या सत्य या विधान सभा, वहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो हमारी शिक्षा जो हमें 10वीं 12वीं तक ही ले जाती है, और वो भी काम चलाऊ। उसके बाद हम यही मजदूर और मजबूर बनकर रह जाते हैं। तो उस सब का क्या कारण है? हमारी प्राथमिक शिक्षा का सही न होना। हमारी प्राथमिक शिक्षा अगर सही होगी तो वो हम सही दिशा में बढ़ेंगे, सही आगे उच्च शिक्षा के लिए हम तैयार होंगे। उच्च शिक्षा लेकर हम श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। अन्यथा फिर उच्च शिक्षा हमारे जीवन में आनी ही नहीं, जब हमारी नींव कच्ची है, हमारी शुरुआत गलत है। तो हमने दोबारा से अपनी नींव का मूल्यांकन करना चाहिए। आज हम इतने सक्षम हैं, आज देश के अंदर जो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, आज इसलिए हमने अपनी शिक्षा का, अपनी नींव का मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि हम देश को और अपने आने वाले भविष्य को सही दिशा, देश को निश्चय ही सुखद भविष्य हम तैयार कर सकें।